हर हर महादेव दोस्तों। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था और इसीलिए यह तिथि सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन जगह जगह पर धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं और जगह जगह पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह का आयोजन भी होता है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का समय कब से कब तक रहेगा, प्रदोष काल, निषिद्ध काल मुहूर्त और 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्तों के अलावा आप जानेंगे व्रत पारण यानी व्रत समापन के मुहूर्तों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे ओम नमः शिवाय। जब प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार है। इस दिन शिवजी और मां पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि आती है। इस दिन भगवान शिव का माता गौरी से विवाह संपन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव गौरी की विधिवत पूजन करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें धन, वैभव, सुख, शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर और शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखती हैं। महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में शिव पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, प्रदोष काल का और निशिता काल का मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहली बात तो इस बार महाशिवरात्रि व्रत के दिन भद्रा काल का साया भी रहने वाला है, यानी कि व्रत के दिन भी भद्रा लग रही है। ऐसे में क्या इस भद्रा के समय पूजा पाठ या जल अभिषेक आदि किए जा सकते हैं, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त शाम को 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। शिव योग होगा जो सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:21 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात को 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम को 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात को 9:26 से मध्य रात्रि में 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात को 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम प्रहर
के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम को 5:40 से 7:10 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात को 12:09 से 12:59 तक। आसपास या शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हों उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत विधि के बारे में बताती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा और व्रत का संकल्प लें। सुबह के समय में आप किसी भी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद चंदन से भोलेनाथ का तिलक कर भस्म, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प अर्पित कर आरती करें। अगले दिन प्रातः काल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। महाशिवरात्रि व्रत खोलने वालों को एक दिन पूर्व से ही मांसाहारी भोजन का त्याग करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करें और क्या ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद महादेव का जल अभिषेक करना शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केतकी, कनेर, कमल के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जल अभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित होती है। अगर आपको हमारे द्वारा